सो गाइज आज की क्लास होने वाली है केमिकल मेथड फॉर एनालाइजिंग एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट जो होता है वो एनालाइज करते हैं हम ये वाले मेथड को यूज़ करके, मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग करके ऑफ SO2 और ये करके मॉनिटरिंग एनालाइजिंग करके NOx। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का है ये तो फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि SO2 में क्या करता है। इट इज़ हमें पता है कि टॉक्सिक गैस होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्मेल ऑफ बर्नड मैचेस। ये निकलते हैं जो हमारी जब भी मैचेस जो मतलब माचिस जो होती है वो बर्न होती है, उसमें से एक स्मेल आती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। इट इज़ रिलीज नेचुरली बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, और जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसमें भी रिलीज होते हैं, एंड इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्शन एंड द बर्निंग ऑफ सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल। जितना जब भी बाय प्रोडक्ट होता है, जो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें से निकलती है ये, और एक जब बर्निंग होती है सल्फर की, जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तब भी सल्फर निकलता है। सबसे एक होता है इसमें क्या है, ये उसका नाम है होता है पैरारोसोनिलीन टेक्निक। ये पैरारोसोनिलीन टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है फॉर मेजरिंग करने के लिए एटमॉस्फेरिक SO2। तो ये वाली टेक्निक से हम क्या करते हैं, SO2 को जो है वो मेज़र कर पाते हैं कि कितना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, एयर इज़ बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ, और जो एयर होती है वो क्या होती है, बबल हो जाती है। सो एक जब हम सॉल्यूशन होता है, जो जब हम SO2 अगर पास होगी टेट्राक्लोरोमर्क्यूरेट TCM, ये फुल फॉर्म है, ये कंप्लीट है, ये TCM टेट्राक्लोरोमर्क्यूरेट, ये टी यहाँ पे लिखा है मर्क्यूरेट का TCM। ठीक है, टी से टेट्रा, C से क्लोरो, M से मर्क्यूरेट। तो जब अगर SO2 प्रेजेंट होगी और अगर हमने उसे सॉल्यूशन से पास करा टेट्राक्लोरो मर्क्यूरेट से, तो एक बबल एयर में क्या हो जाएगा, बबल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि SO2 और TCM क्या होगा। SO2 एंड TCM जो है वो कंबाइन करते हैं, एक फॉर्म बना दे, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मतलब दोनों मिल गया, दैट इज देन रिएक्टेड विद पैरारोसोनिलीन टू फॉर्म कर एक कलर्ड सॉल्यूशन बन जाता है। जब हमने SO2 और TCM ने क्या करा, कॉम्प्लेक्स बनाया और पैरारोसोनिलीन के साथ एक कलर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी हम इसका डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, जो इंटेंसिटी होगी ऑफ द कलर की वो प्रोपोर्शनल होगी। जो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, SO2 की कंसनट्रेशन की, जितनी उसने एब्जॉर्ब करी होगी लाइट वेवलेंथ किस पे, 560 पिकोमीटर। ठीक है, PM मीन्स पिकोमीटर, यहाँ पे PM का मीन्स क्या है, ये PM का मीन्स होता है पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर होती है, और ये किसे मेजर करते हैं हम, क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर में कौन सा मीटर यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या होगा इसमें, जो है वो 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक एयर का सैंपल लिया जिसमें क्या है, SO2। ठीक है, हमने उसे TCM एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन, TCM मीन्स टेट्राक्लोरोमर्क्यूरेट एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से पास कराने के बाद क्या हुआ उसमें, जब हमने उसे पास करा दिया TCM एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से, तो इन दोनों का क्या हुआ, जब इन्होंने दोनों ने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमने इसे किससे ऐड करा दिया, पैरारोसोनिलीन के। ठीक है, पैरारोसोनिलीन के साथ ऐड करने के बाद इसने क्या फॉर्म कर लिया, एक कलर्ड सॉल्यूशन। तो स्टेप 1 में ये रहता है। अब हमने स्टेप 2 में क्या करा, स्टेप 2 में क्या करा कि इस लाइट को, एक लाइट को हमने क्या करा, एक फिल्ट्रेट से फ़िल्टर करा। ठीक है, फ़िल्टर कराने के बाद हमने क्या, उस लाइट को क्या करा, जब लाइट को फ़िल्टर कराने के बाद उस फिल्ट्रेट लाइट को हमने किससे पास करा, जो ये वाला सॉल्यूशन था, जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन था ना इसमें। ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन सैंपल में जिसमें TCM और SO2 कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर है और पैरारोसोनिलीन का है। ठीक है, इस लाइट को हमने पास कराने के बाद क्या करा, इसमें से क्या निकले, क्या आई, फोटो सेल बना, जो कि रेड आउट होके हमने पता लगाया कि इसमें कितना SO2 होगा। यहाँ से रेड आउट हो जाएगा जब कि कितना SO2 इसमें प्रेजेंट था। तो ये रहता है इसका कि मॉनिटर कि कैसे हमने मॉनिटर किया, कि एनालाइज कैसे किया, कितना SO2 प्रेजेंट है। अब करेंगे हम NOx में X मीन्स यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे x का मीन्स होता है कि x की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वो जो है वो 1 भी हो सकता है और 2 भी होता है, ठीक है। इस वजह से लिया है इन्होंने NOx एक जनरल ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा NOx में, NOx क्या होता है, कलरलेस नॉन फ्लेमेबल और ऑक्सीडाइजिंग पॉइजनस गैस होती है। ये स्लाइटली इरिटेटिंग ओडोर होती है, इसकी जो है इरिटेट होने लगता है जब भी इसकी स्मेल होगी। इट हैज़ द उसके बाद इट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस, उसके बाद इसके पास इतनी पोटेंशियल होती है कि प्रोड्यूस कर सकते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट मीन्स ओजोन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मोक बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड पार्टिकुलेट मेटल्स को भी बना सकती है, ठीक है। पार्टिकुलेट मेटल्स को भी बना सकती है और इसका जो है एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है हेल्थ पे भी, जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स सब, ठीक है। और हमारे एनवायरनमेंट पे भी एक जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है NOx का। अबाउट 1% ऑफ द टोटल NOx जो है वो फॉर्म होती है नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग एंड माइक्रोबियल प्रोसेसेस इन प्लांट्स, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। 1% जो होती है वो हमारे नेचुरली जो है वो फॉर्म हो जाती है NOx, जैसे कैसे लाइटनिंग की वजह से जितने भी प्लांट्स वगैरह में माइक्रोबियल प्रोसेस चलते हैं वैसे, ठीक है। और कहाँ से आती है, एक तो सोर्स ये हो गया कि नेचुरली होती है, और सोर्स जो होते हैं वो NOx जो है वो प्राइमरी रिलीज हो जाती है एयर में फ्रॉम द, जैसे हम फ्यूल का इमिशन होगा, ठीक है। जितने हमारे व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स, बसेस, बोट्स, एरोप्लेन्स, वहाँ का सोर्स है। तो अगर 1 मार्क में भी कभी आता है कि NOx का एमिशन या सोर्स कहाँ से हो रहा है, तो ये लिख देंगे आपको कि जितने भी हम, एक तो 1% तो आता है, ये लिखना 1% मीन्स यू नो इट वेरी क्वांटिटेटिवली, क्या आपको क्वांटिटेटिवली पता है इस बारे में, ठीक है, कि 1% वहाँ से आ रहा है नेचुरली, और बाकी का कि कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बाय व्हीकल्स से, ठीक है, कार, ट्रक्स, बसेस से। अब देखते हैं इसका डायग्रामेटिकली कैसे होता है इसमें। तो जो हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्रीज से आ रही है, फैक्ट्रीज से क्या हो रहा है, NO निकल रही है, कार से आ रहा है NO, जो हमारे वोल्केनोज इरप्शन वगैरह हो रहे हैं वहाँ से NO आ रहा है, और जो NO2 है, NO2 कहाँ से है, पैन, ठीक है, नाइट्रिक एसिड फिर फॉर्म हो रहा है, पार्टिकल्स में आ रहा है, और जैसे करते करते O3 साइकिल चले, सनलाइट से गए, सनलाइट से आ रही है NO2, ठीक है। ऐसे करते करते क्या हो रहा है, हमारा ये वाला डायग्राम जो है वो NO का रिस्पॉन्सिबल है कि NO कहाँ से आ रही है, और NO2, ठीक है, कैसे फॉर्म हो रही है। तो ये वाला आप डायग्राम बना देंगे कि इसके लिए NOx कहाँ से आ रही है, ये सोर्स का डायग्राम है NO का, ठीक है। अब हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट क्या हो रहा है कि हेल्थ पे और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है NOx का। तो हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि NOx की वजह से जो मेन इफेक्ट है रेज जो हो रहा है NOx की वजह से, वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एस्थमा हो रहा है, कफिंग, वीजिंग, ठीक है, स्नीजिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, कफ हो रहा है और डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग लेने में, ठीक है। हेल्थ पे तो ये इम्पैक्ट हो रहा है। एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है कि ओजोन स्मोक फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि NOx जो है वो मेजर रोल प्ले करता है एटमॉस्फेरिक रिएक्शन में और प्रोड्यूस करता है ग्राउंड लेवल ओजोन और मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मोक जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए भी और किसके लिए भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी। उसके बाद एसिड रेन और ये पार्टिकुलेट मैटर में भी होती है, ठीक है। अब मेजरमेंट कैसे करें, अभी तो हमने देखा कि हमने एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि एनालाइज सोर्स क्या है। अब मेजरिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, केमिलुमिनेसेंस फॉर NOx मॉनिटरिंग। केमिलुमिनेसेंस आपने कहाँ भी पढ़ा होगा, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। केमिलुमिनेसेंस फॉर NOx मॉनिटरिंग, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कन्वेंशनल मेथड। ये बहुत कन्वेंशनल मेथड है जिससे हम मेज़र करते हैं NOx लेवल इन द एयर। ये वाला मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब NOx किस में प्रेजेंट होती है, एयर में। और जो ये बेस्ड होती है केमिलुमिनेसेंट रिएक्शन पे बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, NO एंड ओजोन जो है वो रिएक्ट करते हैं। इन द NOx मॉनिटर द एयर इज़ ड्रॉन इनटू 2 पाथ। ऐसे करते करते एयर जो है वो ड्रॉ हो जाती है। अब दो पाथ चलते हैं इसमें। फर्स्ट पाथ में तो क्या होता है, NO2 इन द सैंपल जो होती है वो क्वांटिटेटिवली रिड्यूस हो जाती है। पहले NO2 रिड्यूस होगी NO में, यूजिंग करेंगे हम एक कन्वर्टर, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग द कन्वर्जन क्या होगा, लाइट एनर्जी जो होती है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लेते हैं हम, वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कितनी क्या होगा, NO + NO2 प्रेजेंट होगी इन द सैंपल में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पाथ में क्या होगा,
सेकंड पाथ में क्या होगा, एयर जो होगी वो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगी ओजोन के साथ विदाउट पासिंग थ्रू द रिएक्टर एंड द लाइट एनर्जी। किसी रिएक्टर की, जैसे हमने अभी S2 में क्या करा था, एक रिएक्टर प्रोवाइड कराया था, लेकिन यहाँ पे इससे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेगी, NO जो होगी O3 के साथ, ओजोन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी एंड द लाइट एनर्जी प्रोड्यूस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी NO प्रेजेंट इन द एयर। द लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय फोटो डिटेक्टर। फिर जो लाइट इंटेंसिटी को क्या करेंगे, हम मेजर कर लेंगे फोटो डिटेक्टर से फ्रॉम बोथ द पाथ। जो सिग्नल होंगे फ्रॉम द सेकंड पाथ इज द अमाउंट ऑफ, जो सिग्नल हमें मिलेंगे, जो इंटेंसिटी की लाइट निकलेगी उस इंटेंसिटी से हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट ऑफ NO है वो प्रेजेंट था हमारे जो एयर का हमने सैंपल लिया होता है। वाइल द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ऑफ द सिग्नल फ्रॉम बोथ द पाथ इज द अमाउंट ऑफ NO2 प्रेजेंट इन द एयर सैंपल। ठीक है, while the electronic difference of the signal from both the path is the amount of the NO2 present। और जो दोनों पाथ का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हो, दोनों पाथ में जो आएगा वो NO2 का में जितना एयर, और while the electronic difference of the signal from both the path is the amount of NO2 present in the air sample। अभी हम देखेंगे डायग्रामेटिकली क्या होगा इसमें। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया हुआ है, एयर है, एयर के सैंपल से क्या है, पहले तो सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल से हमने क्या करा, NO2 को NO में कन्वर्ट किया। ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है। फिर ये फ्लो हुआ रजिस्टर से फ्लो होके एक रिएक्शन चैम्बर में गया है। फिर एयर से क्या आ रहा है, एयर से आ रही है ओजोन। अभी दो पाथ चल रहे हैं, ये फर्स्ट पाथ है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पाथ था और ये सेकंड पाथ है ऊपर वाला एयर वाला। फिर ओजोन जनरेटर से क्या हुआ, फिर फ्लो रेस्ट्रिक्टर से फ्लो होके गई एयर वाले में। ठीक है, फिर ये दोनों कहाँ आ गए, रिएक्शन चैम्बर में। रिएक्शन चैम्बर आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्शन चैम्बर होने के बाद क्या हो गया, फोटो डिटेक्टर ने डिटेक्ट करा, जो हमें आउटपुट सिग्नल चाहिए था वो हमें मिल गया कि कितनी है, और बाकी का क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया एयर में जितना भी था। ठीक है, ऐसे ही आप इसका डायग्राम बना लेंगे। अदर मेथड्स और क्या है, अगर हमें क्या करनी हो, NOx का मेज़रमेंट करना हो क्या NO, तो एक होता है कैप्स मेथड। कैप्स में फुल फॉर्म होती है कैविटी एटेन्यूटेड फेज शिफ्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड मेथड होता है सेमीकंडक्टर मेथड, और थर्ड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ठीक है, यहाँ तक की क्लास रखते हैं। ये वह केमिकल, अगर कुछ भी डाउट है आप बता देना। कि थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत इसका जो PDF होगी वो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी मैं। एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।